नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अथर्व वर्मा है। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि ये जो जेमस्टोन्स हैं यानी कि जो राशि रत्न हैं, वो रियलिटी में काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। सो दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको 4 पॉइंट समझाना चाहूँगा। इन चारों पॉइंट्स को आप ध्यान से समझिए और उसके बाद फिर आप खुद ही फैसला कीजिए कि जेमस्टोन्स यानी कि जो राशि रत्न हैं, वो रियलिटी में काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स अगर आपको अच्छे समझ में आ गए तो आपको एक अच्छी खासी क्लैरिटी हो जाएगी अपने दिमाग में कि जेमस्टोन जो हैं वो काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों, पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जेमस्टोन रिकमेंडेशन, यानी कि आपके जो एस्ट्रोलॉजर ने आपको जेमस्टोन रिकमेंड करा है, क्या वो सही जेमस्टोन है, क्या वो एक्यूरेट जेमस्टोन है जो आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सूट करेगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली के हिसाब से आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम से आपको दिक्कत हो रही है या फिर आपके जो भी काम नहीं बन पा रहे हैं, उन कामों को बनाने के लिए, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो जेमस्टोन आपके लिए सूटेबल रहता, जो सबसे बढ़िया जेमस्टोन होता, मान लीजिए वो होता पुखराज। लेकिन आपके एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट करा है आपको नीलम, और फिर आप नीलम धारण करने के बाद ये सोच रहे हैं कि यार नीलम के असर तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी मैं चीज़ें फेस कर रहा हूँ या जो भी मेरे काम नहीं बन रहे हैं वो बन ही नहीं रहा है, और स्थिति जो है ख़राब हो रही है, या फिर जो काम नहीं बन रहे थे पहले वो आज भी नहीं बन रहा है, और फिर आपके मन में ये चीज़ आती है कि जेमस्टोन जो है वो काम नहीं करते। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाइए, क्योंकि जो सबसे पहला स्टेप होता है जेमस्टोन्स पहनने का वो ये होता है कि आप अपनी कुंडली के हिसाब से सटीक जेमस्टोन पहने, यानी कि एक्यूरेट जेमस्टोन पहने। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जिस भी सिटी में रहते हैं अच्छी खासी रिसर्च करिए और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाइए। सो दोस्तों, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक, यानी कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट किया है पुखराज रत्न पहनने को, तो आप जो भी पुखराज खरीद रहे हैं, चाहे अपनी सिटी में किसी दुकान से खरीद रहे हैं या फिर ऑनलाइन खरीद रहे हैं, वो पुखराज 100% नेचुरल होना चाहिए, सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। अब आप सोचेंगे नेचुरल सिंथेटिक में अंतर क्या होता है, तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी अपने चैनल पे, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। दोस्तों, नेचुरल स्टोन का मतलब वो होता है ऐसा स्टोन जिसे हमने ज़मीन के नीचे से निकाला है, और सिंथेटिक स्टोन का मतलब होता है ऐसा स्टोन जिसे हमने लैब में बनाया है। सो अगर आपको पंडित जी ने यानी कि आपके एस्ट्रोलॉजर ने अगर सजेस्ट करा है पुखराज स्टोन, तो वो 100% नेचुरल होना चाहिए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। दोस्तों, तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सर्टिफिकेट, यानी कि रिपोर्ट। दोस्तों, आप ऑनलाइन खरीदिए या फिर ऑफलाइन स्टोन खरीदिए, आप किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे अगर अपनी सिटी में, तो वो आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट देगा, या फिर अगर आप ऑनलाइन भी खरीदेंगे तो बहुत सी ई-कॉमर्स साइट पे आपको स्टोन के साथ सर्टिफिकेट दिखेगा। अब मैं आपको बता दूं कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या फिर फेक है या फिर किसी जेन्युइन लेबोरेटरी का है या नहीं है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। दोस्तों, सर्टिफिकेट में बहुत सी इंपॉर्टेंट डाटाज होते हैं जो एक स्टोन की कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाते हैं। अब बहुत सी जो फर्जी लेबोरेटरीज होती हैं उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि स्टोन कौन सा है, क्या है। अगर आप उन्हें कोई पीले कलर का स्टोन दोगे तो वो उसको पुखराज भी लिख देंगी कुछ पैसों के लालच के चक्कर में। सो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी स्टोन खरीद रहे हैं, जहाँ से भी खरीद रहे हैं, ऑनलाइन खरीदें ऑफलाइन खरीदें, अपने दुकानदार से हमेशा एक अच्छी और जेन्युइन लेबोरेटरी के सर्टिफिकेट की मांग करिए, या फिर स्टोन खरीदने के बाद एक अच्छी जेन्युइन लेबोरेटरी में जाएं और उसकी टेस्टिंग करवाएं और उसकी रिपोर्ट यानी कि एक सर्टिफिकेट उस लेबोरेटरी से लीजिए। दोस्तों, चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रत्न को धारण करने की विधि, यानी कि पिछले जो 3 पॉइंट्स हैं अगर आपने उन्हें सही से फॉलो करा, फॉर एग्जांपल आपने अपने एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली के हिसाब से एक सही रत्न का चुनाव कर लिया, जैसे मान लीजिए पुखराज, आपने ये भी चेक कर लिया हाँ वो जो पुखराज है वो नेचुरल है 100%, आपने ये भी चेक कर लिया वो एक जेन्युइन लेबोरेटरी के सर्टिफिकेट के साथ आपने ख़रीदा है। अब यहाँ बात आती है कि पुखराज को धारण करने की सही तरीके से आप जो है वो विधि को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसे किस दिन धारण करना चाहिए, उसे किस उंगली में धारण करना चाहिए, किस धातु में उसकी अंगूठी या फिर पेंडेंट बनवा के धारण करना चाहिए, धारण करने के बाद किन चीज़ों का दान आपको करना चाहिए। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए धारण करते समय। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो 4 पॉइंट समझाया है वो आपको समझ में आ गए होंगे, और अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जेमस्टोन जो है वो रियलिटी में असर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। या फिर अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रह चुका होगा कि आपने कोई जेमस्टोन पहना होगा और उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे होंगे, तो ये बात भी आपको अब समझ में आ गई होगी कि उस जेमस्टोन के रिजल्ट आपको क्यों नहीं मिले थे।
सो दोस्तों, अगर आप कोई भी जेमस्टोन हमसे लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।